सांस ले पा रहे हैं, आज हम लोग अपने दुश्मनों से टक्कर ले पा रहे हैं, हम लोग अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे हैं। आज इस संविधान ने ही हम लोगों को जीने की राह दिखाई है, हम लोगों को कई राइट्स दिए हैं, कई चीजों की हमें छूट दी गई है, जिससे हम लोग आराम से स्वच्छंद स्वतंत्र अपना जीवन जी पा रहे हैं। हम अपने जीवन को, अपने समाज को, इस देश को आगे ले जाने में अपना कार्य कर पा रहे हैं। यदि हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे पूर्वजों ने यह काम नहीं किया होता, या हमारे सेनानियों ने यह काम हमें देश को बचाया नहीं होता, तो आज हम लोगों के लिए ये दिन देखने के लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं उसके बाद में जो गौरव सेनानी, जिन्होंने अपने लहू लुहान की चिंता करे बिना, अपने घर परिवार की चिंता करे बिना इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए, इस भारत देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने घर परिवार न्यौछावर कर दिए, उन सब के लिए हमारा सत सत नमन है। उन्हीं की वजह से आज हम लोग बड़े स्वतंत्र लेवल में काम कर पा रहे हैं। आज जब समय हम 72 गणतंत्र पूरे कर चुके हैं और 73वें गणतंत्र में घुस रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है? संविधान बनाने वालों ने संविधान बना दिया, हम उस संविधान का पालन कर पाए। हम जो हमें संविधान में दी गई है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमारी कर्तव्य बताए गए हैं, उनको हम समझें और उनको अपने जीवन के अंदर लाएं। और जब आज पूरा देश, पूरी दुनिया हम भारत देश की तरफ देख रही है, और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि यही देश ऐसा है जिसके अंदर सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी है। आप देखेंगे डिफरेंट संस्कृतियां हैं हमारे देश में, 26 मातृभाषाएं बोली जाती हैं, 18 गणवेश हैं, इतने राज्य हैं, एवं अलग अलग सबके जीने का, लेकिन एक ये भारत का गणतंत्र है, भारत का संविधान है, इन सबको जोड़ के रखता है। आज हम पूर्व में असमी भाषा बोलते हैं तो पश्चिम के अंदर गुजराती, उत्तर में यदि कश्मीरी भाषा बोलते हैं तो दक्षिण के अंदर तमिल के मलयाली। इन सब में इतना फर्क है, उसके बावजूद भी हम सब लोग एक भारत के नाम पे बोलते हैं। जब एक बात आती है, हमारे लिए एक भारत है, हमारे लिए भारत प्रथम है, हमारे लिए भारत माता प्रथम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब पूरी संसार, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तब हम क्या कर पा रहे हैं? आज इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, और हम आप लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनको मैं आज बोल रहा हूं, जिनके बारे में कह रहा हूं, वह लोग आने वाले देश को कर्णधार हैं। आज पूरी दुनिया हमारे इस युवा देश को देख रही है, क्योंकि इस देश को यदि वापस सोने की चिड़िया का ताज हमें वापस दिलवाना है, तो आप युवाओं को अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गण और तंत्र। गण मतलब हम लोग, और तंत्र एक व्यवस्था जिसके तहत हम लोग अपने आप में जी सकते हैं, अपने आप के अंदर रह पा रहे हैं और अपने आप में आगे जीवन जी रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मेरे लिए आवश्यकता यह है कि मैं स्वयं पे कार्य करूं। जब जो भी सार्वभौमिक मौलिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनको मैं अपने जीवन के अंदर ला पाऊं, अपने अंदर नियंत्रण के भाव ला पाऊं। मैं अपने अंदर, जैसे आज आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो आपका डेडिकेशन, आपका सहनशीलता, आपके कार्य के प्रति रुचि, आपके कार्य के प्रति समर्पितता, ये सब चीजें जो हैं, ये सारे गुण जो हैं, ये हमारे अंदर आने की आवश्यकता है। ये हमारे स्वयं के तंत्र को काम करने के लिए आवश्यकता है, जिससे मैं अपना विकास कर सकूं, अपने विकास के साथ में मैं आने वाले अपने साथी का विकास कर सकूं, जो आपके साथ में और विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, उनको भी आप उसी एंगल से देख पाएं, उसी दृष्टिकोण से देख पाएं। आपके नजर में यह रहे कि मेरा विकास इसके विकास के साथ जुड़ा है और इसका विकास मेरे विकास के साथ जुड़ा है, तो मैं उसको भी आगे बढ़ा पाऊंगा, उसको भी एक कड़ी के तौर पे आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे साथ में लोग बाग हैं, जो मुझसे आगे हैं, किसी ना किसी चीज में कोई आगे है, किसी ना किसी चीज में कोई पीछे है। आज आवश्यकता मुझे ये है, स्वयं के अंदर ये नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि मैं आगे वाले से अपने आप को समझूं और पीछे वाले को अपने पास में लेकर आने लाऊं। इसी से एक मानव श्रृंखला बनेगी, जिससे आप जितने विद्यार्थी हैं,
उन सब के अंदर एक भावना उत्पन्न होगी, एक समझ उत्पन्न होगी, एक भाव उत्पन्न होगा कि हम लोग सब एक हैं और एक मानवीय कड़ी के तौर पे हम इस समाज को, अपने आप को, इस संस्थान को आगे ले जा सकें। जब आपका विकास होगा तब इस संस्थान का भी विकास होगा, और जब आप यह गुण लेकर इस संस्थान से बाहर निकलेंगे तो आप अपने कार्य को समाज के प्रति भी दे पाएंगे। जब आप यहां से जाते हैं, जब छुट्टी के समय पर जाएं या 4 साल बाद जब आप डिग्री करके इस संस्थान से बाहर निकलें, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो ये शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम मानवीय मूल्य अपने आप में यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, एवं जो भी इंजीनियरिंग की शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, उसको अपने ग्राम के प्रति, क्योंकि चूंकि आप लोग ज्यादातर बच्चे ग्राम से निकल के आए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है कि हम अपने ग्राम को, अपने गांव को या अपने समाज को दे पाएं और उसको आगे बढ़ा पाएं। यदि इस देश को आगे बढ़ाना है, जैसा मेरे आप सब लोगों से निवेदन भी है और मुझे लगता है कि सब लोगों की इच्छा भी है, उसके लिए आवश्यकता यह है कि हम अपने इस सराहनीय कार्य से गांव का विकास करें, गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जब हम इस गांव को, अपने गांव को बढ़ाएंगे, अपने समाज को बढ़ाएंगे, तो जरूर ही अपना राज्य भी बढ़ेगा, अपना देश भी बढ़ेगा। और जब ये सोच सब लोगों में आएगी तो ये सार्वभौमिकता हमारे देश में उत्पन्न हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम जो पुराना हमारा गौरव जो समाज का था, सोने की चिड़िया कहलाने वाला था, वह आप वापस लौटाने में सफल होंगे। आप युवाओं पे बहुत बड़ा दारोमदार है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस दारोमदार को समझें और उस पर कार्य करें। ये गणतंत्र हमें यही याद दिलाता है। ये गणतंत्र केवल 2 वीरों के गीत गा के, वीर रस की कविताएं सुन के या वीर वचन सुन के काम नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें अपने पे कार्य करने की आवश्यकता है, और अपने पे कार्य करने से ही मैं आगे एक पूरी कड़ी बना पाऊंगा, और उस कड़ी के नाते ही मैं संस्था का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का भला कर पाऊंगा। मेरी आपसे यही मनोकामना है। और आज इस गणतंत्र दिवस के पावन दिन पर मैं अभी सभी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस गणतंत्र को अपने खुद के स्वतंत्र एवं अपने पे कार्य करने का कार्य योजना बनाएं। उसमें जहां भी हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी फैकल्टी गणों की आवश्यकताएं हैं या मैनेजमेंट की किसी भी चीज की आवश्यकताएं हैं, सदैव हम आपके साथ में हैं, एवं उम्मीद करते हैं कि आपके आदर्शों से, आपके सही मार्गदर्शन पे आप लोग चल के और इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही आज हमारे बच्चों ने कुछ एक ऑनलाइन कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम डेवलप किया है, मैं उसका विमोचन करूंगा। सागर जी उसको करें, एवं सभी लोग बाग मेरे साथ में 4-5 बार जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, 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 वंदे 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 वंदे। ठीक, धन्यवाद।